हम अध्ययन कर रहे हैं यूपीएससी आईएएस पीसीएस के सॉल्व्ड पेपर प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित। प्रश्न नंबर 1, भारत में किस शिलाखोज से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। यहाँ से प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र पाए गए हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरा देव से मिला है, जो कि संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका काल कितना निर्धारित किया गया है? 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व। और लहुरा देव से जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से गोलाकार फर्श, स्तंभ, गर्त और चूल्हों के साथ एक नाली का प्रमाण मिला है। प्रश्न नंबर है 3, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्य क्षेत्र में स्थित बेलन घाटी के कोल्डी हवा स्थल से वन्य और कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल मिलने का विवरण प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर है 4, किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? महदहा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं हड्डी के बने आभूषण? महदहा से। प्रश्न नंबर है 5, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? दमदमा से, जो कि मध्य पाषाणिक पुरास्थल है। दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 1982 से 87 तक यहाँ उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव शवाधान मिले हैं दमदमा से, जिनमें से 35 कब्रों में एकल शवाधान, 5 कब्रों में 2-2 मानव शवाधान, 1 कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल मिले हैं। प्रश्न नंबर 6, विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया से। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। यहाँ से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल मिले हैं लेखहिया से। प्रश्न नंबर है 7, राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है संगनकल्लू। बुदिहाल भी एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ भी राग के ढेर मिले हैं, जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है बुदिहाल। और संगनकल्लू जो है नवपाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। प्रश्न नंबर 9, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से और गुफकराल से। बुर्जहोम और गुफकराल से नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से बुर्जहोम से सबसे बड़ा गर्त आवास मिला है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम में। बुर्जहोम की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन ने मिलकर की थी। यहाँ से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? बुर्जहोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। कौन सा अनाज था? जौ। नवपाषाणकालीन सभ्यता के प्रारंभ में मेसोपोटामियाई क्षेत्र में सर्वप्रथम जौ को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया गया था, जिसके प्रमाण 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के हैं, मतलब कि 7000 ईसा पूर्व के। क्वेश्चन नंबर 13, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 14, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पटपरा जमाव, दूसरा खेतोही जमाव, तीसरा बाघोर जमाव और चौथा सिहावल जमाव। तो इनका सही क्रम है, सबसे पहले कौन सा आएगा? सिहावल जमाव, फिर पटपरा जमाव, फिर बाघोर जमाव और फिर खेतोही जमाव। सोन नदी घाटी में सबसे पहले 1963 में निसार अहमद ने 35 पुरा स्थलों और उपकरणों की खोज की थी। इसके बाद गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 से 77 के मध्य बर्क विश्वविद्यालय के जेडी क्लार्क के साथ विस्तृत सर्वेक्षण करके लगभग
300 पुरा स्थलों की खोज की थी। इसके बाद विलियम्स और कीथ रायस ने इसमें कई जमाव को खोज कर उजागर किया, जिनमें से कुछ प्रमुख क्रमागत जमाव हैं। क्रमागत जमाव, सिंहावल जमाव सबसे पहले, फिर पटपरा जमाव, बाघोर जमाव, फिर खेतोही जमाव। सिंहावल जमाव सबसे निचला जमाव है जो सिंहाचल नामक पुरा स्थल से मिला है। पटपरा जमाव मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है, जो लाल रंग का 10 किलोमीटर मोटा जमाव है। बाघोर जमाव मध्य सोन घाटी में है, जहां से विभिन्न पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। खेतोही जमाव सोन और रेही नदी के संगम पर खेतोही नामक स्थान से सोन नदी के वर्तमान जलस्तर से काफ़ी ऊंचाई पर खेतोही जमाव प्राप्त हुआ है, जो सिल्ट और जलोढ़ मिट्टी का बना है। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? खेतोही जमाव से। क्वेश्चन नंबर है 15। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे की गई थी? मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक सभ्यता के जो सांस्कृतिक अवशेष जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कोची के मैदान में प्रवाहित होने वाली बेलन घाटी नदी पर, बेलन घाटी के नदी तट पर स्थित है और यह नवपाषाण और हड़प्पा सभ्यता दोनों संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण स्थल है मेहरगढ़, जहाँ से नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं। यहाँ से कृषि तथा पशुपालन का साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। कृषि में गेहूँ जौ आदि। प्रश्न नंबर है 17। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खरगोन जिले में नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे पर महेश्वर के दूसरी ओर स्थित है नवदा टोली, जिसका उत्खनन HD सांकलिया ने किया था 1952 से 1957 के मध्य। प्रश्न नंबर 18। गेरिक मृदभांड OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गेरिक मृदभांड नाम दिया गया था हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब के हस्तिनापुर और अतरंजी हेड़ा से विशिष्ट मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें गेरिक मृदभांड कहा गया है। इनके कारण इन स्थलों को गेरिक मृदभांड संस्कृति के रूप में संबंधित किया जाता है। इस संस्कृति का संबंध गंगा घाटी ताम्र निधि से भी जोड़ा जाता है। OCP संस्कृति या गेरिक मृदभांड संस्कृति का संबंध परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से है। किससे है? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। यहाँ से प्राप्त ताम्र निधियों में तांबे के हारपून, तलवार और मानव मूर्तियाँ प्रमुख है जो यहाँ से मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। थॉमसन ने किया था या थॉमसन के द्वारा किया गया था त्रियुगीय विभाजन। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला। इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया। जो मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला उसको किसके अंतर्गत रखा गया? होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत। प्रश्न नंबर है 21। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? फॉसिल्स की, जिसकी खोज F. लिबी ने की थी। चट्टानों की तथा पृथ्वी की आयु गणना यूरेनियम डेटिंग से की जाती है। किसकी गणना यूरेनियम डेटिंग से की जाती है? चट्टानों की तथा पृथ्वी की आयु की गणना। जबकि वृक्षों की आयु वार्षिक वलयों की गणना द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर है 22। भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। एक क्या थे ये? एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और एक पुरातत्वविद। दोनों ही थे ये, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। प्रश्न नंबर है
24 सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग। सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन मार्शल ने किया था। प्रश्न नंबर 25 है, बनावली में निम्नलिखित जमाव में से किस संस्कृति से संबंधित है? किस संस्कृति से संबंधित है बनावली में जमाव जो है? ये संबंधित है प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति, प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति से। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली। खोज का वर्ष है 1974 1974। और किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था बनावली का खोज। यहाँ से तांबे का बाणाग्र मिला है, हल के खिलौनों के साक्ष्य मिले हैं। तांबे का बाणाग्र और हल के खिलौनों के साक्ष्य मिले हैं बनावली से।